हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेंस के बारे में कुछ जानने वाले हैं। आज हम बात करेंगे टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। अभी तक हम टेंस का स्ट्रक्चर रटते हुए आ रहे हैं शुरू से ही। जब कभी हम पढ़ रहे हैं तो टेंस का स्ट्रक्चर हम रटे हैं, हम याद कर लिए हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में स्ट्रक्चर रटने की बात नहीं करेंगे, बल्कि स्ट्रक्चर को हम बनाने की बात करेंगे। टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बना है आज हम इस पर फोकस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और टेंस का स्ट्रक्चर खुद से बना लीजिएगा। यानी कि आपको टेंस का स्ट्रक्चर अब रटने की जरूरत ही नहीं है। यू कैन क्रिएट, यू कैन बिल्ड, यू कैन मेड, आप खुद से बना सकते हैं। आप टेंस का स्ट्रक्चर खुद से क्रिएट कर सकते हैं और जब एक बार आप खुद से क्रिएट कर लीजिएगा देन आप उसको कभी भूल नहीं सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं टेंस का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम टेंस के बारे में कुछ बातें जान लें। टेंस के बारे में, टेंस होता क्या है। तो टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब। टेंस क्या है? स्टडी ऑफ वर्ब। यानी कि टेंस में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। टेंस में हम वर्ब का पढ़ते हैं और जितने भी वर्ब होते हैं सबके 5 फॉर्म होते हैं। तो इतने ही वर्ब होते हैं सबके 5 फॉर्म होते हैं। एक वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, V1 बोलते हैं, V2, V3, V4 और V5 के नाम से जानते हैं। ये हो गया वर्ब का फॉर्म हो गया V1, V2, V3, V4, V5। अब इस पे आप ध्यान दीजिएगा क्या होता है यार। V1 क्या होता है? तो V1 जो प्रेजेंट फॉर्म है, V1 जो है यह प्रेजेंट फॉर्म है, यह प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म है। यह प्रेजेंट का प्लूरल, V1 जो है प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म है। और जो V5 है, यहाँ पे V5 ये भी जो है प्रेजेंट ही है। V1 V5 ये दोनों प्रेजेंट होता है। आपको याद रखना है प्रेजेंट का मतलब वर्ब V1 या V5। यानी कि जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो जहां भी प्रेजेंट वर्ड लग गया वहां पे V1 या V5 किसी न किसी रूप में आएगा ही आएगा, जरूर आएगा। किसी न किसी रूप में V1 या V5 आएगा। जैसे कि यहाँ देखिए V1 है, V5 यह प्रेजेंट का प्लूरल है और यह प्रेजेंट का सिंगुलर है। यह प्रेजेंट का सिंगुलर है, इसको हम लोग सिंगुलर वर्ब बोलते हैं, इसको प्लूरल वर्ब बोलते हैं। ठीक है, यह प्रेजेंट का ही फॉर्म है। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि टेंस जो है 3 प्रकार से बांटते हैं। ये तो पता ही आपको, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। एक होता है आपका प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस एंड तीसरा जो है वो फ्यूचर टेंस। ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। आज हम प्रेजेंट टेंस के पहले बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस में कौन-कौन से होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में 4 होते हैं, पास्ट में भी 4 होते हैं, फ्यूचर में 4 होते हैं। लेकिन आज हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, यानी कि वर्ब 1 की बात करेंगे और वर्ब 5 की बात करेंगे। ठीक है, वर्ब 1 की बात करेंगे और वर्ब 5 की बात करेंगे। सबसे पहले जो टेंस है प्रेजेंट में वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो अब मैंने क्या कहा, टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब। टेंस में हम वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। टेंस में हम वर्ब के बारे में पढ़ते हैं और वर्ब के फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। इसीलिए बोलते हैं टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म। टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म। टेंस में हमने वर्ब के पढ़ेंगे और वर्ब के फॉर्म पढ़ेंगे। प्रत्येक वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्म जो है वर्ब का वह प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म कहलाता है एंड पांचवा जो है वो प्रेजेंट का सिंगुलर कहलाता है। यह सिंगुलर हो गया और यह प्लूरल हो गया। V1 V5 दोनों प्रेजेंट होता है, दोनों प्रेजेंट होता है। ओनली डिफरेंस इज दैट V1 is plural and V5 is singular। बस यही एक फर्क है। अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ क्या लगा है, प्रेजेंट लगा है। और प्रेजेंट के हम कौन सा वर्ब यूज कर रहे हैं, V1 यूज कर रहे हैं या फिर V5 यूज कर रहे हैं। कौन सा, V1 या V5। तो इसके स्ट्रक्चर में V1 लग जाएगा या V5 लग जाएगा। ये देख रहे हैं V1 या V5, ये हो गया टेंस का स्ट्रक्चर। क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर। आप जो याद करते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रटने की जरूरत नहीं है आपको। आप ये समझिए इसमें लगा क्यों है वर्ब। तो क्योंकि V1 जो है प्रेजेंट है और V5 जो है प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, इसलिए स्ट्रक्चर में सिर्फ V1 या V5 ही आएगा टेंस के स्ट्रक्चर में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में। लेकिन अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम सेंटेंस के अनुसार स्ट्रक्चर बनाएं तो सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, दोनों होता है। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट ऐड करना है और यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड करना है। ये क्या हो गया, यह प्रेजेंट टेंस का, यानी कि V1 भी हम लगा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बन गया और उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन गया। प्रेजेंट टेंस में बनने वाले सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वह बन गया सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चूंकि इसका नाम प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इसे V1 V5 यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और
टेंस जो है वर्ब की स्टडी है, इसलिए हम वर्ब पे फोकस करेंगे। एंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है दिस विल बी कॉमन इन एवरी टेंस, ये क्या होगा सारे टेंस में कॉमन होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम सब में लगा देंगे, यह क्या है ना, यह कॉमन है, इसको हमें सब में लगाना है। जैसे कि सबका नाम अलग अलग है हम लोगों का, लेकिन एक वर्ड है जो हम सबसे जुड़ा हुआ है, वो है क्या है, मानव। हम सब मानव हैं, ठीक है। वैसे ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है सारे टेंस में अपने आप जुड़ेगा, यह कॉमन है। तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि जो बस वर्ब पर ध्यान देना है आपको कि वर्ब कौन सा लगाना है किस टेंस में। और टेंस क्या है, वर्ब की स्टडी मैंने पहले ही बता दिया है। तो V1 अभी लिख दिया, यानी कि V1 क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट शो कर रहा है। V5 क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट शो कर रहा है। यानी कि ये दोनों इसमें जो वर्ब है वो वर्ब क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट शो कर रहा है। जिसे ये प्रेजेंट शो कर रहा है तो प्रेजेंट टेंस का हो गया। क्योंकि इसमें और कोई वर्ब नहीं लगा हुआ है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट रूप में लिखा जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है जब इससे, तब यह एक सेंटेंस के रूप में बन पाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको यह वर्ब पे फोकस करना है ऐसे। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। देखिए यहां गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होता है, तो सबसे पहले बात यहां देखना है प्रेजेंट में क्या लगता है, प्रेजेंट में V1 या V5 लगता है। यानी कि जो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें एक V1 या V5 लगेगा। V1 या V5 लगेगा किसके लिए, प्रेजेंट के लिए लगेगा और कंटीन्यूअस के लिए। तो यहाँ पे 5 वर्ब है हमारे पास, V1 V2 V3 V4 V5। इसमें कौन सा वर्ब कंटीन्यूअस के लिए रिस्पांसिबल है, तो V4। ये V4 जो है यह कंटीन्यूअस के लिए रिस्पांसिबल है, यानी कि V4 इज रिस्पांसिबल फॉर कंटीन्यूअस फॉर्म। अब कंटीन्यूअस वर्ड कहीं भी लग रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस V4 लगेगा, पास्ट कंटीन्यूअस V4 लगेगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस V4 लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में V4 लगेगा, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो उसमें V4 लगेगा, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो उसमें V4 लगेगा। यानी कि कंटीन्यूअस वर्ड जहां भी जुड़ गया वहां पे आपको V4 लगाना है। बस इस बात को ध्यान रखना है कि कंटीन्यूअस कहीं भी लग गया तो उसमें V4 लगेगा नहीं लगेगा। यह कंटीन्यूअस शो करता है, कंटिन्यूटी शो करता है, प्रोग्रेसिव फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहां बात है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट के लिए क्या लगाना है, V1 या V5 लगाना है। कंटीन्यूअस के लिए क्या लगाना है, V4 लगाना है। तो हम क्या लिखेंगे, V1 या V5 प्लस V4। ये क्या शो कर रहा है, तो यहाँ V1 प्रेजेंट शो कर रहा है और V4 क्या शो कर रहा है, तो एक कंटिन्यूटी शो कर रहा है, कंटीन्यूअस शो कर रहा है। अब इसको क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि ये जो है यह मेन वर्ब है, लास्ट वाला जो वर्ब होता है जो सबसे लास्ट में आता है ना, वो मेन वर्ब होता है। अब वो मेन वर्ब है तो उससे पहले जितना भी वर्ब होगा सब क्या हो जाएगा, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। तब इसको हेल्पिंग में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ V4 है, तो V4 के साथ प्रेजेंट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो वहां पे हम लिखते हैं am is are लिखते हैं। क्या लिखते हैं, am is are प्लस V4 लिखते हैं। अब am is are ही क्यों लिखे हैं, क्योंकि V4 यानी कि सिंपल प्रेजेंट जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें V4 का अग्रीमेंट am is are, यानी कि दोनों दोस्त है। दोनों, सबको सबसे दोस्ती नहीं होती है, ये हम भी जानते हैं। आपका भी कोई फेवरेट फ्रेंड होगा, उसका भी कोई फेवरेट फ्रेंड होता है, सबका एक अपना अलग अलग फ्रेंड होता है जो कि बेस्ट फ्रेंड्स को हम लोग बोलते हैं। वैसे ही तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो इस पार्ट में, इस घर में जो V4 है, इसका जो दोस्ती है वो am is are से है। या तो am के साथ रहेगा, या फिर is के साथ रहेगा, या are के साथ रहेगा, ठीक है। यानी कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, इसमें जो V4 है इसका दोस्ती किससे है, am is या are से। अब am is क्या है, यह या तो V1 है या V5 है। इस की बात करें तो ये V5 है, इस क्या है, V5 है। R क्या है, V1 है। क्योंकि मैंने क्या कहा, V1 प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म होता है, V1 प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म होता है, और R क्या है, प्लूरल है, इसलिए V1 R हो गया, ठीक है। V5 प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म होता है, और इस क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इस जो है V5 हो गया। अब बात करते हैं am का। तो am जो है, अब इसको ऐसे समझिए, I के साथ हम लोग have लगाते हैं और I के साथ हम लोग am लगाते हैं। यानी कि have जो है am के बराबर है, have जो है am के बराबर, यानी कि have इक्वल टू am, और have क्या है, V1 है, यानी कि am क्या है, V1 है। तो ये क्या हो गया, V1 हो गया। तो चूंकि V1 और V5 यानी कि V1 क्या हो गया यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं ये हो गया प्रेजेंट शो कर रहा है और यह कंटीन्यूअस शो कर रहा है। इसीलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो क्या बनता है, इसको हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस am is
आर प्लस वी फोर एंड प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है यह कॉमन है, फिर से ये क्या है, कॉमन है। टेंस के स्ट्रक्चर में सिर्फ भर आता है, टेंस के स्ट्रक्चर में सिर्फ भर आता है एंड उस रेस्पेक्टिव टेंस का अगर हम सेंटेंस के फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाते हैं देन वी नीड टू ऐड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐड करना होता है, ठीक है ना, बिकॉज टेंस इज द स्टडी ऑफ भर ओनली। टेंस जो है भर की स्टडी है, नॉट द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। टेंस में हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना, दैट इज द मैटर ऑफ सेंटेंस, और सेंटेंस का पार्ट है। इसलिए जो ये एम इज आर प्लस वर्ब फॉर्म हो गया, यह आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐड कर लिया हमने तो यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनने वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। जैसे राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम इज ईटिंग अ मैंगो, इस तरीके से हम सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ध्यान रखना है प्रेजेंट जहां भी लग गया वहां आइदर V1 और V5 लगेगा ही लगेगा। कंटीन्यूअस लग गया तो V4 वहां पे लगेगा ही लगेगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब थर्ड की बात करते हैं। जो थर्ड है उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। तो फिर प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट की बात है यानी कि V1 या V5, प्रेजेंट तो V1 V5 होता है। उसके बाद बात करते हैं परफेक्ट की बात करते हैं। तो परफेक्ट ये जो V3 देख रहे हैं ये हमारा परफेक्ट फॉर्म होता है। क्या होता है? परफेक्ट फॉर्म होता है। V3 इज रिस्पांसिबल फॉर परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट कहीं भी लग गया, प्रेजेंट परफेक्ट V3 लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस उसमें V3 लगेगा, पास्ट परफेक्ट V3 लगेगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस उसमें V3 लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट उसमें V3 आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस उसमें V3 आएगा। यानी कि परफेक्ट वर्ड कहीं भी लग गया तो वहां V3 आना ही आना है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से वो आएगा, आइदर एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब उसको आना है। तो परफेक्ट लग गया है तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट लगा हुआ है तो प्रेजेंट के लिए कौन सा रिस्पांसिबल है? V1 या V5 रिस्पांसिबल है। तो यहाँ V1 V5 आ गया और परफेक्ट के लिए यहाँ पे V3 आएगा। क्या आएगा? V3 आएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि जो परफेक्ट का घर है, परफेक्ट घर में जो V3 है, इस V3 का दोस्ती किससे है? तो V3 की दोस्ती एक हैज से है और दूसरा हैव से है। हैव जो है V1 है और हैज जो है V5 है। हैज V5 है और हैव V1 है। यानी यहाँ देख रहे हैं यह प्रेजेंट शो कर रहा है, ये प्रेजेंट शो कर रहा है, प्रेजेंट का प्लूरल शो कर रहा है, प्रेजेंट का सिंगुलर शो कर रहा है और इसके साथ हम लिखते हैं V3। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? हैव हैज प्लस V3। और यहाँ पे सेंटेंस को बैठाने के लिए इसको हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाते हैं और यहाँ पे हम सब्जेक्ट लगाते हैं। तब क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया सेंटेंस। टेंस का स्ट्रक्चर हो गया सेंटेंस के फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बन कैसे गया? तो इसमें दो वर्ब लगा, एक प्रेजेंट के लिए लगा और एक परफेक्ट के लिए लगा। प्रेजेंट के लिए V1 या V5 लगा है जो कि हैज हैव के फॉर्म में है एंड परफेक्ट के लिए V3 लगा है। तो हैज हैव क्यों लगा है? एम इज क्यों नहीं लगा है? तो चूंकि मैंने पहले ही कह दिया कि सबकी दोस्ती सबसे नहीं होती है, ठीक है। आपका भी आपकी क्लास में बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें से कोई एक होगा जो आपका अपना खास दोस्त होगा, बेस्ट फ्रेंड होगा, दो हो सकता है, लेकिन सबसे दोस्ती हम नहीं करते हैं, जान पहचान हो जाती है। तो यही बात यहाँ पे भी है कि V3 की जान पहचान उससे भर हो सकता है, लेकिन इसकी दोस्ती किससे है? तो एक हैव से है और एक हैज से है। इस दोनों से इसकी दोस्ती है, इसलिए इस दोनों के साथ रहता है। और हैव है V1 या V5 को करता है जो कि प्रेजेंट फॉर्म या प्रेजेंट शो करता है और परफेक्ट यहाँ पे V3 शो करता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। याद रखना है कि आपको स्ट्रक्चर रखने की जरूरत नहीं है बल्कि बनाने की जरूरत है। टेंस का नाम अगर याद है देन यू कैन क्रिएट स्ट्रक्चर बाय योरसेल्फ। आप खुद से स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ है, लास्ट है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब यहां पे देखिए कितने वर्ड्स लगे हैं? प्रेजेंट लगा हुआ है तो प्रेजेंट के लिए यहां V1 या V5 लगेगा, प्रेजेंट के लिए V1 या V5 लगेगा, परफेक्ट के लिए V3 लगेगा, परफेक्ट के लिए V3 लगेगा एंड कंटीन्यूअस के लिए V4 लगेगा। जो लास्ट में वर्ड आ रहा है ना वो हमारा मेन वर्ड होगा, हमेशा याद रखना है। जो सबसे लास्ट में आएगा वो मेन वर्ड होगा, यानी V4 कंटीन्यूअस के लिए V4 कंटीन्यूअस के लिए रिस्पांसिबल होता है, V4 कंटीन्यूअस के लिए रिस्पांसिबल होता है। अब V3 लगेगा, परफेक्ट के लिए V3 लगेगा और प्रेजेंट के लिए V1 या V5 लग गया, प्रेजेंट के लिए V1 या V5 लगेगा। और जैसा कि मैंने कहा सबकी दोस्ती सबसे नहीं होती है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे? हम कन्वर्ट करेंगे। जब यहाँ V4 हो गया और यहाँ पे जो V3 है
V3 की जगह पे कौन आएगा, तो बीन आएगा। क्या आएगा, बीन। बीन जो है यह V3 फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, बीन लिखते हैं। और यहाँ पे जो V1 है V5 है, इसकी जगह पे क्या लिखते हैं, हैज और हैव लिखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा, क्योंकि परफेक्ट फॉर्मूला है और परफेक्ट की दोस्ती किससे है, हैज हैव से है। जहां भी परफेक्ट आ गया वहां हैज हैव लग ही जाता है, ठीक है। तो परफेक्ट की दोस्ती हैज हैव से है, तो यहाँ पे क्या होगा, हैज हैव लग जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हैज और यहाँ पे लिखेंगे हैव। अब देखिए जो हैज हैव है ये क्या कर रहा है, दिस इज शोइंग प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट शो कर रहा है। बीन का शो कर रहा है, दिस इज शोइंग परफेक्ट टेंस या परफेक्ट शो कर रहा है। एंड बी को क्या शो कर रहा है, कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस शो कर रहा है। यानी कि तीनों अगर मिल गया तो क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन गया। क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन गया। यानी कि यह प्रेजेंट शो कर रहा है, यह परफेक्ट शो कर रहा है और यह कंटिन्यूटी शो कर रहा है, कंटीन्यूअस शो कर रहा है, आईएनजी फॉर्म है। देयरफॉर दिस फॉर्म बिकम्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। अब इस टेंस के स्ट्रक्चर को हम सेंटेंस में बिठाएंगे तो क्या करेंगे, इधर ऑब्जेक्ट लगा देंगे और इधर सब्जेक्ट लगा देंगे। इधर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, इधर सब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी बात को किताब में लिखा गया है, जो कि हम रट रट के परेशान रहते हैं याद करने के लिए, याद होता नहीं है। तो हमें रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वी हैव टू क्रिएट, वी हैव टू बिल्ड। हमें क्या करना है, बनाना है। नाम याद रहेगा, बस हम अपने आप स्ट्रक्चर बना लेंगे। नाम याद रहेगा, हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। बस ध्यान में क्या रखना है कि कौन से वर्ब की दोस्ती किस वर्ब से है, कौन सा वर्ब किस वर्ब का दोस्त है, कौन सा वर्ब किसके साथ लग सकता है। यू हैव टू रिमेंबर इट। आपको यही याद रखना है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर, इंटायर स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत है। ये आपको दिखता है प्रेजेंट टेंस का 4, पास्ट का 4, अब फ्यूचर का 4। ये इतना ही नहीं है। अब जो प्रेजेंट का 4 है वो 4 अफर्मेटिव है, तो 4 नेगेटिव होगा, फिर 4 उसका इंट्रोगेटिव होगा, 4 इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा और फिर से 4 उसका WH वर्ड के साथ होगा अफर्मेटिव फॉर्म में एंड WH के साथ होगा नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। तो 6 यानी कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे सिर्फ प्रेजेंट टेंस का। उसका पास्ट का फिर परफेक्ट का टोटल 144 स्ट्रक्चर्स होता है अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको क्या करना है, वहां पे नहीं जाना है। अभी आपको सिर्फ इस बात को ध्यान रखना है कि जो टेंस आप लिख रहे हैं उसके अनुसार वर्ब का इंप्लीमेंटेशन कर लेना ही सेंटेंस का टेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है ना। जो टेंस आप लिख रहे हैं उसके अनुसार वर्ब का इंप्लीमेंटेशन कर ले तो आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। तो यह प्रेजेंट टेंस के बारे में था। अब हम एक बार देख लेते हैं फिर से इसको। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ हमने चारों टेंस को लिख रखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर क्या बनता है इसका। सिंपल प्रेजेंट, मैंने क्या कहा, सिंपल प्रेजेंट के कौन सा वर्ड रिस्पांसिबल है, V1 और V5। यहाँ पे हमने V1 V5 लिख दिया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉमन है, सब में कॉमन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कॉमन है। सिर्फ यह जो वर्ब है यह आपका टेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो यहाँ हमने वर्ब लिख दिया V1 V5, यह बन गया सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर। अब दूसरा बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो यहाँ पे आप देखिए ये भी V1 है और V5 है। क्या है, V1 V5 यह प्रेजेंट शो कर रहा है और V4 क्या कर रहा है, कंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आ गया यह प्रेजेंट के लिए वर्ब लगा और यह वर्ब कंटीन्यूअस के लिए लगा, यानी कि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर बन गया। उसका बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। मैंने क्या कहा, प्रेजेंट के लिए कौन सा रिस्पांसिबल है, V1 या V5। तो यहाँ पे देखिए हैव जो है V5 है और हैव जो है V1 है, यानी कि V1 क्या हो गया, यह प्रेजेंट शो कर रहा है और ये क्या है V3। V3 के लिए कौन सा रिस्पांसिबल है, परफेक्ट के लिए V3 रिस्पांसिबल है, तो यहाँ पे V3 लग गया। ये हो गया प्रेजेंट और ये हो गया परफेक्ट। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट के लिए यहाँ V5 और V1, यानी कि V1 V5 क्या है, प्रेजेंट के लिए होता है। उसके बाद परफेक्ट के लिए V3, V जो है यह V3 है और कंटीन्यूअस के लिए V4 यहाँ पे लग गया। यानी कि जो नाम है उसके अनुसार हमें यहाँ पे वर्ब्स को इंप्लीमेंट करना है और वर्ब को इंप्लीमेंट करने के बाद हमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो कि कॉमन है सब में लगा देना है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है ये आपका टेंस का स्ट्रक्चर है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐड करने के बाद यह उस टेंस में, उस रिस्पेक्टिव टेंस में बनने वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो ये आपको बनाना सीख लेना है, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आज के लिए प्रेजेंट टेंस यहीं पे खत्म करता हूं मैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस के बारे में, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू बिल्ड पास्ट टेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू ऑल।